सौभाग्य आज का दिन बहुत मेरे लिए मेमोरेबल डे है। मतलब मैं बोल नहीं सकती जिस दिन की मुझे इंतजार थी, और 4 साल होने को आ रहा है मेरा ये नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपनाने का। तब सेवा सुविधा माँ ये पहले तो मैं गुरुजी को ही प्रणाम करूंगी, माँ को ही प्रणाम करूंगी और अपनी माता पिता को भी प्रणाम करूंगी, क्योंकि यही लोग ही चलते फिरते प्रभु हैं। ईश्वर हम मंदिर में ढूंढते हैं, मूर्ति का पूजा करते हैं, लेकिन मेरे मतलब जो अनुभव है वही है कि अपने माँ बाप और गुरु और माँ ये ही प्रभु है, यही ईश्वर है। तो मैं एक ही ये बोलूंगी कि आप लोग इतनी घबराइए नहीं किसी चीज में। आप एक बार मतलब माँ के चरणों में समर्पित हो जाइए। प्रकृति माँ, एनी माँ, तीन माँ, ये तीनों माँ के चरणों में समर्पित होना है पूरी तरह। अपने आप को छोड़ देना है। एक माँ आपको जो जन्म दिए वो बाहर की सफाई कर रहे हैं। प्रकृति माँ आपको गोद में रखे हैं, उनका आपने लेना है। और एनी माँ देखो वो सबसे बड़ी माँ है जो अंदर की सफाई, जो हम अयोग्य आहार डाले उसकी सफाई वो करते। तो 3 मदर्स, ये 3 माँ को याद रखना है हमको। अपनी जन्मदात्री माँ, गुरु माँ एक ही है, एनी माँ और प्रकृति माँ, ये तीनों माँ की मतलब ये बहुत बड़ी मतलब ये है। तो हम जो मुहूर्त ढूंढते हैं, कितने लोग जाते हैं पंडित से पूछते हैं कि हमको कुछ मुहूर्त बता दो, घर का गृह प्रवेश करना है, शादी का मुहूर्त बता दो, और ये बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूजा करेंगे, मुहूर्त बता दो। तो मेरा एक ही बोलना है कि मुहूर्त मतलब इतनी देखने की जरूरत नहीं है। तो एक मैं वाक्य में बताऊंगी, क्या सीरत है, क्या सूरत है, क्या सीरत है, क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है, माँ ममता की मूरत है। पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मूरत है, अम्मा एक मूरत है। तो कोई भी काम करना है तो किसी का मुहूर्त देखने की, समय देखने की जरूरत नहीं है। अपनी ये प्रकृति माँ ये भूमि को तिलक लगाओ, मातृभूमि जो है जन्मभूमि, मिट्टी, इसको तिलक लगाओ, माँ को अपनी प्रणाम करो और कोई भी काम शुरू करो, आपको सफलता निश्चित है। और ये मैं उदाहरण दूंगी कि ये सुरेश बेटा जिनको आप देख रहे हैं, इन्होंने कोई भगवान पूजा नहीं करते हैं। इनको कोई मंदिर में किसी में वो जाते हैं अपनी आनंद के लिए, बाहर का दृश्य देखते हैं, बाहर का जो ये प्रणाम करते हैं, लेकिन इनका जो माँ के प्रति भाव है, वो बोलते हैं मेरे लिए भगवान माँ है, और वो मुझे ही ये करते हैं कि आप मतलब मेरे लिए चलते फिरते भगवान हो, और मैं किसी भगवान को नहीं जानता। तो इन्होंने जब से मेरा को देखे, वीडियो देखे, आए मेरे पास, तो उन्होंने जब देखे मुझे मिले तो एक ही गीत गाए उन्होंने, कि 2 लाइन गाए कि तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में भला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, ऐसे कह के उन्होंने पूरी प्रणाम करके लिपट गए। और उन्होंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं जो मुझे नई जिंदगी गुरुजी ने दी, जो नई जिंदगी
दवाई रहित दुनिया में लग जाऊंगे। तो उसके लिए मैं स्थान ढूंढ रहा था, उन्होंने स्थान ढूंढ रहे थे कि कैसे ऐसे जगह मिले कि मैं समर्पित होके निःशुल्क, वो भी निःशुल्क सेवा करूंगा दवाई रहित होके। तो 4-5 जगह गए, सब जगह में पैसे चाहिए, पैसे का कलेक्शन हो रही है। तो किसी में उनका मन नहीं ये हुआ, तो उनका मन लगा ही नहीं। उनको बोल रहे थे आपको हम पैसे देते हैं, आप आपका परिवार चलाओ और यहाँ रहो, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं करे कि मेरे को परिवार चलाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। मैं परिवार को, मेरे परिवार अब मतलब बस पूरी वासुदेवम कुटुंबकम, बस ये मेरे परिवार है। मेरे परिवार ये नहीं है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे मतलब ऐसे। तो उन्होंने बोले ना, मुझे ये नहीं करना है। वो समझ गए कि मेरा यहाँ काम नहीं बनेगा। फिर इधर आए और देखे, और उनका जो भाव हुआ, वो एक ही शुभ संकल्प कर रहे थे कि मैं निःशुल्क करूंगा और दवाई रहित में, अब कोई दवा नहीं देना है, और मैं जैसे करा उसी तरीके से। और कैंसर में जो पीड़ित हैं, क्योंकि इनको कैंसर, क्रोनिक डिजीज कैंसर था, जो कि डॉक्टर ने मना कर दिए थे। सब कोई मिलने आ रहे थे, उनको तो ढक देते थे, बस अब 3 दिन का 4 दिन का मेहमान से पतले हो गए थे, बेड पे थे उन्होंने। तो उनको मतलब बाथरूम तो नहीं जा पा रहे थे, बेड लेटे लेटे बाल्टी में करे हैं उन्होंने वो जो एनिमा, अब खुद करे हैं ऐसे। उठ नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, और गुरुजी ने उनको खड़े करे। वो 11 दिन निर्जला करे, लंबा 10 दिन गुरुजी बोलते भूखे मर, तो उन्होंने पूरी 11 दिन करे। 12वां दिन में गुरुजी नहीं बोले अब खड़े हो जा, तो उन्होंने खड़े होने सपना था उनके लिए, बोले मैं खड़े नहीं हो पाऊंगा। बोले तू खड़े तो हो। तो खड़े हुए तो उनको सपना लगा, अरे मैं खड़े हो गया। गुरुजी ने बोले बस तेरा रिवर्स चालू हो गया, अब तेरा कुछ नहीं होगा, तो 1 चम्मच पानी पी और बस हो गया। तो सिर्फ 11 दिन गुरुजी ने इनको गाइड करे, रात रात उनको बात करेंगे, उनके खुद अनुभव सुनाएंगे उनका काम। और उन्होंने बस उसके बाद जो संकल्प करे थे, मेरे बोलने का मतलब जो निस्वार्थ सेवा का और निःशुल्क सेवा का, वो मेरे पास आके उन्होंने पूरा करे। मतलब जो उनका वादा था मन के अंदर में, वो यहाँ आके उन्होंने करके दिखाए कामयाब। मेरे बोलने का मतलब है आप भी अगर जब ये जिसको भी जो भी शरीर का रोग है, ये तो जाएगा ही जाएगा, बस विश्वास होना चाहिए। हम बोलते हैं हम एनडीएस कर रहे हैं, लेकिन एनडीएस नहीं कर रहे हैं। बोलते 3-3 महीने हम खाना खा ले, लेकिन बीच में कुछ खाना छोड़ दिए बोलते, लेकिन बीच में कभी कभार 1 आध दिन खा लिए, 2 दिन खा लिए, नहीं खाली 2 दिन तो खाए थे, आधी रोटी तो खाए थे, यही जवाब देते हैं। बहुत सारों का फोन आता है हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक संकल्प करना है, हमको मजबूत बनना है कि आधी रोटी 1 चम्मच भी वही काम करेगा जो आपका पूरी थाली काम करेगा। खाना का आग में पकाया हुआ भोजन इतनी जहर है, सबसे ज्यादा मतलब नशा वही है। तो अभी एक बहन ने उन्होंने पूछ रहे थे वो कि मैं तो मेरा वायु हो रहा है, मेरे वो सुनने को तैयार ही नहीं थे हमारा बात। वो अपनी बता रहे थे कि मैं ठीक हूँ, बस मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, बैठे हो, लेकिन मैं जान के बता रही हूँ क्योंकि मैं एनडीएस का इतनी अनुभव है मेरे पास कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम गलती नहीं करें और एनडीएस में रिजल्ट नहीं मिला। ये मैं पूरी तरह से वादा के साथ हम गलती करें, हम अपनी आत्म विश्लेषण नहीं करते हैं, हम अपने को नहीं देखते हैं, हम दूसरे को देखते हैं कि हम तो एनडीएस करें, हमको फिर भी हम क्यों ऐसे हो गया, हम ऐसे वायु हो रही है, वायु चल रही, पीड़ा हो रहा है, पीड़ा हम बुलाए हैं, हम स्वयं दायी हैं। जो भी दर्द हो रहा है, जो भी रोग हो रहा है,
जो कुछ भी हो रहा है आप थोड़ा अपने पे नजर रखिए, दूसरे पे नहीं, कि हमने क्या क्या गलती की। हम बोलते हैं हम पूरी एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, लंघन करते हैं 8 घंटा, लेकिन जब शुरू हो जाता है हमारा पीने का, उसके बाद आप एक डायरी और पेन रखना अपने पास और लिखना। 12 बजे जूस पी लिए, आधा घंटा नहीं गया होगा एक फल खा लिए, 15 मिनट नहीं गया होगा फिर खीरा खा लिए। कोई भी गैप नहीं है भोजन में। क्या गलती करें उनको मैं यही सुना रही हूँ। मैं एनडीएस फॉलो करा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम खाने के बीच में गैप नहीं देते हैं, पीने के बीच में गैप नहीं देते हैं। जब शुरू हो जाता है शुरू ही हो गया, फिर तो बस शाम का इंतजार भी करते हैं कि कब पका हुआ भोजन खा लें। यहाँ तो शाम को मतलब बोला गया है, फ्री दिए है कि खा सकते हैं पका वाला। गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी ने तो बोले हैं, उन्होंने नहीं, गुरुजी नहीं बोले, आप सुनना उनकी बात। आप लोगों ने गुरुजी को बोलते हो कि हम बाहर यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं खाओ और मरो, फिर खाना है तो खाओ मरो शाम के टाइम, ऐसे बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये चीज गुरुजी के ऊपर ये आती है बात। लेकिन गुरुजी ऐसे नहीं बोलते। भोगी जीवन आप जीना चाहते हैं तो गुरुजी बोलते हैं भोगी जीवन जीना है तो फिर करते रहो ये, लेकिन रोग निश्चित वापस आएगा, ये बात भी बताते हैं। लेकिन आपको फिर तप करना पड़ेगा, निर्जला करना पड़ेगा, 9 दिन नवरात्र में लंबा निर्जला करना पड़ेगा, तब रोग नहीं आएंगे। लेकिन कोई कुछ नहीं करता है और एनडीएस को बोलते हैं कि हम अपना रहे थे फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिला। मैं सब कर लिया, मैंने एनिमा भी करती हूँ, सब सवेरे 3 बार, दोपहर 3 बार, रात 3 बार करती हूँ मैंने। अब पूरी कच्चे पे है, लेकिन अमाउंट देखिए आप क्या कितनी अमाउंट खा रहे हैं। सेहत ठीक रहने के लिए भोजन कम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अच्छा चीज खा रहे हैं तो जितना मर्जी खा लें, 4-4 गिलास जूस पी लिए, थाली भर के एकदम खा लें, और फिर आधा घंटे बाद फिर खा लें, फिर आधा घंटे बाद फिर खा लें, ये गलती नहीं करना है। अगर आपको ठीक होना है, रोग मुक्त होना है, तो आप ये चीज का ध्यान देना है कि आधा पेट खाना है, थोड़ा छोड़ना है, कि मंथन हो वायु के लिए, मतलब छोड़ना है। और पाचन रस जो निकालेंगे प्रभु आपके अंदर बैठ के, आकाश और वो रस के बीच में मंथन होगा, आपकी घड़ा जो पेट रूपी घड़ा मंथन होगा, तभी जाके वो आपका शरीर पे लगेगा। और हम कुछ नहीं देखते हैं कितनी मिलावट, एक ही बार में कितने चीजें इकट्ठे बहुत खाते हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। अगर रोग है तो, निरोगी है तो हम कोई बात नहीं, खा लिए 4-5 मिलावट चलेगा। लेकिन अभी रोग मुक्त नहीं हुए, आप गलती में बोल रहे हो, आपको क्या गलतियां करे होंगे, आप अपने आप एनालाइज करना कि फल भी खाए, फल के साथ खीरा भी खाए, खीरे के साथ टमाटर भी खाए, टमाटर के साथ 4 प्रकार का फ्रूट खाए, ये सब मिलावट। कितना हम ओवरडोज खाए और कितना हमारा प्राण शक्ति को हम दिए, प्रेशर दिए कि अलग अलग रस निकालने के लिए। तो ये सब अलग अलग रस निकालेंगे प्रभु, फिर हजम होगा। फिर हम सोचते हैं कि हम तो एडजस्ट कर रहे थे, रोग मुक्त नहीं हुए। गुरुजी का बात सुनना, एक ही लाइन हम गुरुजी का पकड़े जब हम शुरू किए थे। मैंने एक ही प्रश्न पूछी थी गुरुजी को, मैं जब रसाहार कर रही थी, निर्जला कर रही थी, तो गुरुजी को बोले गुरुजी हम कितने गिलास जूस पी सकते हैं? गुरुजी बोले जितने में आपका काम चल सकता है उतनी मात्रा में लेना, मिनिमम को देखना, मैक्सिमम को नहीं। बस ये एक ही वाक्य हमको आगे ले गया। तो कम अमाउंट, हम सोचते हैं कि हम तो खाए ही नहीं, क्यों ना हम पकड़ते हैं ऐसे खोलते ढकाढक पी लेते हैं, कुछ भी चीज को समय नहीं देते वो पीने में। तो इतने पीने को कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए जूस।
इतने पीने को, चबा चबा के धीरे 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 पिए तो लगेगा कि हम कुछ लिए। हम पी लेते हैं कुछ तो नहीं पिए और भी चाहिए। फिर ये चीज होती है जब भोजन भी खाते हैं जल्दी 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 ले लेते, भूख लग रही है, तो स्वाद आहार में नहीं है, भूख में है। ये भी याद रखना है। टेस्ट इज नॉट इन योर फूड, टेस्ट इज इन योर हंग्रीनेस। आपको भूख कितना लग रहा है। हम स्वाद भोजन में ढूंढते हैं, भोजन में नहीं होता है। जब एकदम भूख होती है, सामने जो भी रहता है हम लेंगे, नमक भी नहीं ढूंढेंगे, सहारा नहीं ढूंढेंगे और लेंगे। लेकिन हम कितनी सहारा अगर ढूंढ रहे हैं, आपको भूख नहीं है। नकली भूख असली भूख पहचानना है। हम नकली भूख से ज्यादा भोजन करते हैं क्योंकि सहारा ढूंढते हैं, मसाला ढूंढते हैं, खुशबू ढूंढते हैं,